Hey everyone, welcome to my channel and today I am going to teach you about the resource based view to strategy formulation. मैंने YouTube पे देखा था, बहुत सारे ऐसे वीडियोस थे रिसोर्स बेस्ड व्यू पे, बट उतने क्लियरली मुझे समझ नहीं आया. बट ऑल्सो आफ्टर स्टडिंग आई गॉट टू नो दैट रिसोर्स व्यू स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन में क्या होता है कि यहाँ पे जो भी ऑर्गेनाइजेशन होता है ना, वो रिसोर्स व्यू जो स्ट्रैटेजी होता है उसके मदद से क्या करता है, फाइंड आउट करता है कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन के पास इंटरनल रिसोर्सेज है उसके मदद से वो अपना मतलब प्रोडक्ट को डेवलप करे. ठीक है, वो अपने प्रोडक्ट को इससे डेवलप करता है, उससे हेल्प करता है और वही चीज़ को लेकर वो कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ क्रिएट करे या कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस ले. ठीक है, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मतलब कि वो अपने कॉम्पिटिटर से, राइवल से वो कॉम्पीट कर सके अपने मार्केट में. ठीक है, तो उसको रिसोर्स व्यू टू स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन बोलते हैं. और रिसोर्स बेस्ड व्यू जो होता है ना, अप्लाई किया जाता है फॉर स्वॉट एनालिसिस के लिए भी मदद करता है. ऑन विच फॉर्म स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटी थ्रेट जो भी होता है वो एनालाइज करने में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है. ठीक है, तो यहाँ पे आपको स्वॉट एनालिसिस जो क्या होता है, डेवलप करता है इंटरनल स्ट्रेंथ को फाइंड आउट करें ऑन द बेसिस ऑफ रिसोर्सेज, क्योंकि यहाँ पे रिसोर्सेज का बात किया गया है तो रिसोर्सेज को लेके हम लोग चलेंगे. ठीक है, उसके बाद आता है क्वेश्चन में, देखो आप क्या लिखा है कि देयर आर 4 पैटर्न इन द मैच बिटवीन इंटरनल रिसोर्स एंड एक्सटर्नल सिचुएशन फॉर जनरेटिंग अल्टरनेटिव. ठीक है, तो ये सब स्ट्रैटेजी कौन कौन से स्ट्रैटेजी है जो हम लोग फॉर्मुलेट कर सकते हैं, तो वो सब स्ट्रैटेजी इसमें दिया हुआ. जैसे ग्रोथ ओरिएंटेड स्ट्रैटेजी में क्या होता है ना कि सिचुएशन ऑफ इंटरनल स्ट्रेंथ एंड एक्सटर्नल अपॉर्चुनिटी. यहाँ पे जो भी सिचुएशन होता है ना, जैसे ग्रोथ स्ट्रैटेजी कहने का मतलब होता है कि एक्सपांसन स्ट्रैटेजी होता है जो हेल्प करता है कि प्रोडक्ट में वैल्यू ऐड कर सकता है. ग्रोथ स्ट्रैटेजी का मतलब एक्सपांसन हो, न्यू मार्केट में हो सकता है आपका प्रोडक्ट न्यू मार्केट में लॉन्च्ड हो, या आपका प्रोडक्ट में क्या हो कि न्यू वैल्यू ऐड हो, यूनिकनेस ऐड हो, तो वो चीज़ को ग्रोथ स्ट्रैटेजी बोलते हैं. यहाँ पे मीन्स ईच एंड एवरीथिंग इज़ एट अ ग्रोथ स्टेज. इसको एक फेवरेबल सिचुएशन हम लोग बोलते हैं, मतलब हर चीज़ यहाँ पे सही है. लाइक इंटरनल स्ट्रेंथ होता है वो भी बहुत मजबूत है, और जो एक्सटर्नल फैक्टर से जो अपॉर्चुनिटीज़ आते हैं वो भी इसमें हम लोग ग्रैब कर सकते हैं ग्रोथ ओरिएंटेड स्ट्रैटेजी में. ठीक है, अब हम लोग आते हैं डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रैटेजी में. ठीक है, ये एक जो भी सिचुएशन है वो ज़्यादा फेवरेबल सिचुएशन नहीं होता है डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रैटेजी में. वाई? बिकॉज यहाँ का जो इंटरनल स्ट्रेंथ जो सिचुएशन होता है इंटरनल स्ट्रेंथ का, वो बहुत ही अच्छा होता है. एवरीथिंग इज़ वेरी गुड इन इंटरनल इन्वायरमेंट. बट यहाँ पे क्या होता है, एक्सटर्नल थ्रेड होता है, डर होता है कि मे भी हो सकता है कि दूसरे बिजनेस आके हम लोग के मतलब कॉम्पिटिटर बोल सकते हैं ना, कॉम्पिटिटर मार्केट में आ गए तो उस चीज़ का डर रहता है. तो यहाँ पे क्या होता है, इन सच सिचुएशन क्या होता है, इट इज़ वेरी रिस्की फॉर अ कंपनी टू यूज़ द एडिशनल रिसोर्स को उसमें ऐड करने में बहुत ही प्रॉब्लम होता है, बिकॉज एक्सटर्नल थ्रेट्स बहुत ज़्यादा होते हैं. तो यहाँ पे हम एट शॉर्ट बोल सकते हैं कि इंटरनल स्ट्रेंथ इज़ वेरी गुड बट इट सफ़र फ्रॉम द एक्सटर्नल थ्रेट. उसके बाद आता है टर्न अराउंड ओरिएंटेड स्ट्रैटेजी. में क्या होता है ना कि इसका जो इंटरनल सिचुएशन होता है वो बहुत ही ज़्यादा वीक होता है. ओके, बट एक्सटर्नल अपॉर्चुनिटीज़ इसका होता है. तो इंटरनल स्ट्रेंथ मतलब इंटरनल रिसोर्सेज हो गए, ह्यूमन रिसोर्सेज, फाइनेंस डिपार्टमेंट, ये सब में अगर कहीं गड़बड़ी है तो वो वीक, इंटरनल सिचुएशन वीक हो जाता है. बट इस चीज़ में क्या होता है ना कि यहाँ पे बहुत सारे अपॉर्चुनिटी आते हैं जो ग्रैब करना चाहिए. तो इसको मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि दिस इज़ अ सिचुएशन वेयर कंपनी कैन गेट मैनी अपॉर्चुनिटी फॉर द बिजनेस बट इट सफ़र फ्रॉम द इंटरनल वीकनेसेस. इन सच सिचुएशन द मैनेजमेंट ऑफ कंपनी, इस मैनेजमेंट ऑफ कंपनी को क्या करना चाहिए कि दे शुड टेक अ नेसेसरी मेजर फॉर एलिमिनेटिंग इंटरनल वीकनेसेस टू परस्यू द मार्केट. सही बात है कि अगर जब
जब आपको अपॉर्चुनिटी मिल रहा है तो आप अंदर चीज़ को, मतलब अंदर के जो चीज़ होते हैं इंटरनल इन्वायरमेंट में जो भी आते हैं फैक्टर्स, उसको आप कंट्रोल कर सकते हो, एज इट कैन बी कंट्रोल। इंटरनल इन्वायरमेंट कंट्रोलेबल होता है, एक्सटर्नल नहीं होता है। सो अगर आपको अपॉर्चुनिटीज़ बाहर से मिल रहे हैं तो वो आप अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करो और इंटरनल जो भी सिचुएशन वीकनेसेस है उसको सुधारो बाय टेकिंग अ डिफरेंट मेजर्स एंड स्ट्रेटजी। उसके बाद आता है डिफेंसिव स्ट्रेटजी। ये बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन होता है कोई भी रिसोर्स बेस्ड व्यू में। क्रिटिकल सिचुएशन होता है फॉर अ कंपनी। वाई? बिकॉज यहाँ पे इंटरनल वीकनेसेस भी होते हैं और जो बाहरी एक्सटर्नल थ्रेड होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे कंपनी ये भी कर सकता है कि बहुत ही ज़्यादा लिस्ट फेवरेबल सिचुएशन बोल सकते हैं। इन सच सिचुएशन मैनेजर शुड, यहाँ पे क्या होता है कि कंपनी मैनेजमेंट शुड कंसिडर डिफेंसिव स्ट्रेटजी। डिफेंसिव स्ट्रेटजी लगा सकते हैं। इट इज़ लाइक एसेंशियल टू टेक मेजर स्ट्रेंथ वीकनेसेस। अपॉर्चुनिटी को सुधार भी सकते हैं और अदरवाइज इट कैन क्लोज ऑल्सो। चाहे तो वो कंपनी को क्लोज भी कर सकते हैं या अपने इंटरनल स्ट्रेंथ को भी इम्प्रूव कर सकते हैं। और कंपनी इज़ सफरिंग फ्रॉम रिसोर्सेज एंड कैपेसिटी, सो न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटी शुड बी टेकन इनटू कंसिडरेशन। ये सब भी चीज़ होता है डिफेंसिव स्ट्रेटजी में। इसको क्रिटिकल सिचुएशन बोलते हैं, वे इन वन कंपनी सफर फ्रॉम इंटरनल वीकनेसेस एंड इन अनदर दे आर द मेजर एक्सटर्नल थ्रेट। ये सब आपका रिसोर्स बेस्ड व्यू में आ गया। थैंक यू, आई होप यू हैव अंडरस्टूड, एंड इफ यू हैव अंडरस्टूड देन प्लीज़ मेरे वीडियोज़ को लाइक करो एंड चैनल्स को सब्सक्राइब कर दो।